उधर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को दूसरा बड़ा झटका और आपके पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। अजय कोठियाल के बाद भूपेश उपाध्याय का इस्तीफा और भूपेश उपाध्याय ने केजरीवाल को भेजा है इस्तीफा। कल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। तो ये उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को दूसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने कल इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद अब एक और बड़ा झटका उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के लिए। भूपेश उपाध्याय ने केजरीवाल को इस्तीफा भेज दिया है। इस वक्त हमारे साथ भूपेश उपाध्याय जी मौजूद हैं, जो कल तक आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन अब उन्होंने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। कारण जानेंगे उनसे कि क्या वजह रही कि आपने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। देखिए, कर्नल कोठियाल जी के आम आदमी पार्टी से जुड़ने के बाद मैं ही नहीं, मेरे जैसे इस प्रदेश के तमाम युवा जो इस प्रदेश को समझते हैं, प्रदेश के लिए पहाड़ के सवालों पे जो राजनीति करते हैं, वो सभी लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े और हम लोग कर्नल कोठियाल जी से प्रभावित होकर पार्टी के साथ जुड़े थे। लेकिन समय के साथ साथ जब इलेक्शन कैंपेन चला, जिस तरह से हमने इस पूरे प्रदेश में इलेक्शन का कैंपेन किया, तो जो हमें ये समझ में आया कि जो पार्टी का कहना है, कथनी और करनी है, उन दोनों बातों में बहुत एक बड़ा फ़र्क है। जो चीज़ें हमको एक बताई गई, समझाई गई, पहाड़ के लिए जो रीति नीति, जो पार्टी का जो कहना और कहना तक जो करनी और कथनी थी, उसमें हमने एक बहुत बड़ा फ़र्क पाया। और पहाड़ के सवालों को लेके हमने ये पाया कि पार्टी के पास कोई ठोस कोई रणनीति नहीं है। और उन सब चीज़ों को समझने के बाद कर्नल कोठियाल जी ने जब तय किया कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, तो मैंने भी पार्टी छोड़ी और बहुत जल्दी एक बड़ी संख्या में पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं, जो संगठन के पदाधिकारी रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी संख्या में पार्टी से छोड़ने वाले हैं, पार्टी से जाने वाले हैं। ठीक अंतिम के 10 दिनों में पार्टी ने यहाँ बिल्कुल हमको अकेला छोड़ दिया। केजरीवाल जी का कोई प्रोग्राम पहाड़ पे कहीं पर नहीं हुआ। इलेक्शन कैंपेन में पार्टी ने दिखता कुछ है, होता कुछ है। ये तो हम और मुझको, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, कोठियाल जी थे, हमको और कोठियाल जी को पता कि पार्टी ने हमको पीछे से क्या बैकअप दिया। जब केजरीवाल जी हमारे कैंपेन में पूरे पहाड़ में कहीं पर निकल के नहीं आए, तो क्या हमारा कैंपेन होना था। तो एक तरह से वो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हमको महसूस हुआ कि पहाड़ी जनता के लिए, पहाड़ के लोगों के लिए पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं है, पार्टी के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है और पहाड़ के लोगों के ऊपर पार्टी को कोई विश्वास नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया। तो एक तरफ भूपेश उपाध्याय ने इस्तीफा दिया है, तो दूसरी तरफ कर्नल अजय कोठियाल कल ही अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेज चुके हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सामने घोर संकट खड़ा हो गया है। वहीं अजय कोठियाल के अगले दाव का भी इंतजार हो रहा है। सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी का सीएम फेस रहे रिटायर्ड कर्नल कोठियाल क्या किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या सियासत में अभी री एंट्री का उनका कोई इरादा नहीं है। तो एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में। पहले कर्नल अजय कोठियाल और उसके बाद एक और झटका यहां दिया गया है भूपेश उपाध्याय की तरफ से। वो कह रहे हैं कि जो बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावों के दौरान की गई थी, उसमें कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन देखना होगा कि आगे अगला कदम अब क्या कुछ रहता है। हालांकि दावे बहुत बड़े बड़े किए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन जमानत तक जब्त हो गई थी उनके लोगों की। ऐसे में एक बड़े झटके के तौर पर इसे माना जा रहा है। देहरादून से इस बीच अहम खबर, अजय कोठियाल से जुड़ी हुई अहम खबर आपको दे दें। जल्द ही दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं अजय कोठियाल। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। अजय कोठियाल के बीजेपी में शामिल होने की भी चर्चाएं तेज हैं। कोठियाल ने लगाया पार्टी में अनदेखी का आरोप और आखिरी दिनों में मुझे अकेला छोड़ दिया गया, ये बड़ा आरोप अजय कोठियाल ने लगाया है। तो बड़ी खबर देहरादून से अजय कोठियाल से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। जल्द ही दूसरे दल में वो शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और इस वक्त तो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपने पार्टी छोड़ी है, क्या इसके पीछे रीजन रहे? देखो, बहुत लोग तो ये उम्मीद हमसे पूछ रहे हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट ठीक नहीं रहा, उसकी वजह से आपने पार्टी छोड़ी, पर ये बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक हमारे लिए भी एक पूरा कैंपेन जो है एक एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन साथ में यह है कि कहीं जो पार्टी के जो काम के तरीके हैं, कोई भी पार्टी जो है वो अपने काम के तरीक़ों को ख़राब तो नहीं करेगी कि पार्टी का नुकसान हो, लेकिन हर एक के अपने तरीके होते हैं। पार्टी के जो तरीके रहे हैं, पार्टी के जो यहाँ पे अधिकारी रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, जो बाहर से हैं, वो जो रहे, उनके जो तरीके हैं, उनसे हमारा जेल नहीं हो पाया। तो अभी तो आज पहला ही दिन है, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए छोड़े हुए। लेकिन ये ज़रूर है, कहीं ना कहीं हमारी बन नहीं पा रही थी पार्टी के साथ में। वो लेकर के
अपना रास्ता चेंज कर लो, वही हमने करा। सर क्या इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था? जिस तरीके से आप काम करना चाहते थे वो काम आपको नहीं करने दिया गया, इस तरह की दिक्कतें थी? ऐसा भी पूरा नहीं बोलूँगा कि ऐसा ही रहा है, लेकिन जो भी रीज़न रहे हैं बहुत सारे, उन रीज़नों का भी हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने ही वेल विशर से डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और जल्दी मतलब अगले 2-3 दिन में हम सबको मीडिया के जरिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और सबके साथ में शेयर करेंगे। सर एक बड़ा चेहरा आप यहाँ पर थे आम आदमी पार्टी का, अब तो आपने छोड़ दी है पार्टी, लेकिन जिस तरीके से पहले प्रोजेक्ट किया गया और उसके बाद जो स्थितियां बनी, क्या आपको लगा कि ऐसी विपरीत स्थितियां बन चुकी हैं कि अब आप और ज्यादा दिन अब यहाँ पर नहीं रह सकते, आपने छोड़ना है? मतलब कुछ कारण, कुछ जगहों पे तो पार्टी ने भी थोड़ा सा हमको इग्नोर करा होगा। अब बहुत बड़े रीज़न नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे कई रीज़न होते हैं, उन्हीं रीज़न से मिल करके बनता है रीज़न, जो कि एक डिसीजन फाइनली कन्वर्ट होता है एक डिसीजन में, जो डिसीजन हमने लिया है।